बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्रीमद् भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री लालाचार्य जी की कथा सुनेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मण को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलाया। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें किसी ने न पाया। इस चमत्कार से लालाचार्य जी की महिमा लाखों गुनी बढ़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ हो जाती है। यज्ञाधिक पुण्यों से लौकिक सुख एवं स्वर्ग सुलभ हो जाता है, परंतु हजारों श्री यस्य साधन करने पर भी भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में भी भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। श्री पार्वती जी कहती हैं, सबसे सो दुर्लभ सुरराया राम भक्ति रत गत मद माया। परंतु ऐसी परम दुर्लभ भक्ति भी भागवतों के चरित्र का स्वाध्याय करने से सहज सुलभ हो जाती है। यथा भक्त चरित्र नित नेम यूं कहे सुने जो कोई मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभ ते ही होई। भक्ति ग्रंथों में तुलसी काष्ठ की माला धारण करने का बड़ा महात्म्य वर्णन किया गया है। भक्ति से रहित होने पर भी केवल तुलसी की माला धारण करने मात्र से वह वैष्णव ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष तुलसी काष्ठ निर्मित माला कंठ देश में धारण करता है, वह अपवित्र हो या आचार भ्रष्ट हो मुझको प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तीनों वेद, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों संध्याएं एवं तीनों अग्नियां, ये सब तुलसी काष्ठधारी विप्र के लिए निरंतर मंगल करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले पर श्री कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं आदि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री रामानुज जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा अच्छी तरह सावधान होकर सुनिए। गुरुदेव ने उपदेश दिया कि संतों में भगवान से कोटि गुना अधिक प्रीति करना, तथा लालाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु ये असंभव है। तब उन्होंने कहा कि मेरे अर्थात गुरु के समान मानना। तब आपने कहा कि ये भी कठिन है। तब गुरुदेव ने कहा कि भाई के समान प्रीति करना, इससे कम कदापि न करना। ये आपने स्वीकार कर लिया और तभी से संतों को अपना भाई मानकर उनकी सेवा करने लगे। एक बार एक तुलसी काष्ठ धारण करने वाले संत का शव नदी में बहकर आया। लालाचार्य जी की पत्नी जल भरने गई थी। उससे उसकी सहेलियों ने व्यंग किया कि पहचान लो, तुम्हारे जेठ हैं या देवर। घर जाकर उसने ये बात लालाचार्य जी से कही। तब वह उसे नदी से निकालकर घर लाए और विमान बनाकर बाजे बजाते हुए फिर नदी तट पर ले गए।
और विधिवत संस्कार किया। भाई के वियोग में हृदय दुखी हुआ। पुनः उन्होंने विचार किया कि ये तो हमारे भाई भजनानंदी संत थे, शरीर त्याग कर भगवत धाम को गए। ऐसा विचारते ही मन में सुख और समाधान हुआ। श्री लालाचार्य जी श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के जामात भी थे, दामाद एवं शिष्य भी थे। दीक्षा के अनंतर श्री लालाचार्य जी ने जब श्री स्वामी जी से शिक्षा के लिए प्रार्थना किया तो उन्होंने सर्वप्रथम यही उपदेश किया कि वैष्णव के श्री चरण में प्रीति करो। ये पूछने पर कि किसी कैसी प्रीति करूं, श्री स्वामी जी ने कहा, संतों में भगवान से बढ़कर भाव करना चाहिए। यथा मोते संत अधिक कर लेखा, राम से अधिक राम कर दासा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लालाचार्य जी ने विचार किया कि यदि मैं इस समय ये शिक्षा स्वीकार कर लूँ और आगे निर्वाह न हो सके तो अपराध का भागी बनना पड़ेगा। अतः निवेदन किए कि ऐसा भाव होना तो मेरे लिए संभव है। तब श्री आचार्य पाद ने भगवान के समान यथा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी भाव करने को कहा। इसे भी अस्वीकार करने पर अपने समान मानने को कहा। यथा संत सबे गुरुदेव हैं, सतगुरु सांचे संत, परंतु जब ये नहीं स्वीकार किए तो बड़े भाई के समान मानने पर जोर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लालाचार्य जी ने ये भाव अंगीकार कर लिया। दक्षिण देश में जाति पाति का बड़ा विचार किया जाता है, परंतु श्री लालाचार्य जी इन भेदभावों को बुलाकर वैष्णव मात्र में बंधु बुद्धि करके उनका बड़ा सत्कार करते। विमुख लोग इनके इस व्यवहार की बड़ी हंसी उड़ाते। एक बार किसी कंठी मालाधारी मृत्यु को बहा जाता हुआ देखकर श्री कावेरी जी में जल भरने के लिए गई हुई लालाचार्य की पत्नी से किसी ने व्यंग कर दिया, तेरो देवर आवत बहतो, देखत सबे को नहीं कहतो। तब लालाचार्य की नारी चली घर पति सो वचन उचारी, कावेरी एक मृतक लखी देवर मोर बनाए, कियो सकल हासी लिया, ये दुख सहयो न जाए। ये सुनकर श्री लालाचार्य जी ने उनका बंधुवत दाह कृत्यादि किया। लोक में लोग जैसे बंधु वियोग में दुख मानते हैं, दहाड़ मार कर रोते हैं, वैसे ही ये भी दुखी हुए। तब संतों ने समाधान किया एवं स्वयं भी विचार किए। मृत्यु अमंगल रूप तो संसारी लोगों के लिए है, भक्तों के लिए तो ये आनंद मूल है। 13वीं के दिन श्री लालाचार्य ने धूमधाम से महोत्सव भंडारा किया। अपने कुटुंबियों को तथा अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। सभी ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परंतु समय पर भोजन करने नहीं आए। ब्राह्मणों के मन में दुख देने वाली शंका हुई। सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। माया ने सबको पागल कर दिया। सब लोग कुछ और भी बात कहने लगे कि मरा हुआ शरीर नदी में बहता आया था, उनकी जाति पाति को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए हम लोग उनके भंडारे में भोजन नहीं कर सकते। इस लालाचार्य ने तो बड़ा भारी उत्पात ब्राह्मण समाज में खड़ा कर दिया है। शव को उल्टे घर ले आया और फिर उसका दाह संस्कार किया। श्री लालाचार्य जी ने बड़ी देर तक बाट देखी। ब्राह्मणों के न आने का कारण सुनकर बड़ा शोक हुआ। फिर जी में आया कि चलकर गुरुदेव जी से ही पूछे कि इस समय निष्ठा का निर्वाह कैसे किया जाए। भाव ये कि विद्वान ब्राह्मण शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए
ऊहापोह शंका समाधान करते हैं। इससे परस्पर सुख संवर्धन होता है। परंतु ये तो ऐसी शंका किए कि स्वयं को भी दुख हुआ और परम भागवत लालाचार्य को भी। इससे जनाया गया कि ये शास्त्रों का मर्म समझने वाले नहीं हैं, ये तो शास्त्रों का भार मात्र ढोने वाले हैं। जैसे पीठ पर चंदन का भार ढोने वाला गर दब भार को ही जानता है, चंदन की शीतलता एवं सुगंध का मर्म वह नहीं जानता है, उसी प्रकार भक्तिहीन ब्राह्मण सर्वशास्त्रों को पढ़ लिख कर भी केवल पोथी का भार ही ढोने वाला है। न्योता फिरने के बाद परस्पर चर्चा चभाव होने लगा। किसी ने कहा, अरे भाई, आज तो लालाचार्य के जहाँ खूब चकाचक है, सवेरे से ही न्योता घूम रहा है। दूसरे ने कहा, अजी जरा न्योता है। तीसरे ने कहा, पुआ तस्मई पर हाथ फिरेगा। ऐसे ही कई एक लोग इकट्ठे हो गए। बात आगे बढ़ी। किसी ने पूछा, कैसा न्योता है? कोई उत्सव, भागवत सप्ताह, रामायण निवाहन है क्या? एक ने कहा, अरे ये सब कुछ नहीं है, मरी देह बही आइए। तब तो सबके कान खड़े हुए। सब ने मिलकर पंचायत की और निर्णय किया कि अब तो इस भंडारे में हम लोग कदापि नहीं जाएंगे। बड़ो बांके बिहारी लाल की जय। बाब ये की रीति तो ये है कि घर में से शीघ्र मुर्दा को बाहर किया जाता है, चाहे वे अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो। परंतु ये तो मरे मुर्दे को, जिसकी जाति पाति कुल गोत्र का कोई ठिकाना नहीं, नदी में से निकाल कर घर लाए, ये ठीक है। ब्राह्मणों का निर्णय सुनकर श्री लालाचार्य को बड़ा शौक हुआ। एक तो ये कि ब्राह्मणों ने न्योता लेकर धोखा दिया, नहीं आए। दूसरा, बना बनाया सब सामान नष्ट होगा। तीसरे, बिना ब्रह्मभोज के अधूरा रह जाएगा आदि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लालाचार्य जी आचार्य श्री रामानुज के पास गए और उनके मुखारविंद का दर्शन करके तथा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सब बात कह कर बताई। आचार्य जी ने कहा कि तुम निशंक होकर जाओ। वे दरिद्र अभारी प्रसाद की महिमा को नहीं जानते हैं। जो भक्त प्रसाद की महिमा को जानते हैं वह तुम्हें सुख देने वाले भक्त बहुत शीघ्र आवेंगे। ऐसा कहकर आचार्य जी ने आकाश की ओर और फिर पृथ्वी की ओर देखकर पार्षदों का आवाहन किया और बोले कि तुम घर जाओ, निश्चय ही वैकुंठ वासी जन प्रसाद पाने आएंगे। कुछ देर बाद पार्षदों का झुंड उन ब्राह्मणों के निकट होकर श्री लालाचार्य जी के घर आया। इन्हें देखकर वह ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि अभी इनको जाने दो, इनसे कुछ भी मत कहो। जब ये भोजन करके लौटें तब इन्हें रोको और इसकी हंसी करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जीव के सुकृत समूह का समुदय होता है तब भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, वैष्णव में एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा एवं विश्वास होता है। जथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। उसमें भी भागवत के घर जाकर भागवत प्रसाद पाना ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। भागवत के जहाँ का अन्न, गंगाजल, भगवदाध्यायन, परायण चित्त एवं एकादशी व्रत ये चारों विशुद्ध कहे गए हैं। बोलिए वृंदावन। जब ब्रह्मा जी भी प्रसाद की जूठी पत्तलों में से प्रसाद कण लेने के लिए ललचाते रहते हैं, फिर साधारण प्राणी यदि उपेक्षा करता है तो निश्चय ही वह मंदभागी है। ब्रह्मा जूठे पात को बिना पाए पछताए। भागवत प्रसाद में अभाव होना नार की जीवों का लक्षण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
शास्त्रों में तो लिखा है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्व पाप परस्मनार्थ पर्यंत पूर्वक वैष्णव के अन्न की जांचना करके लेवे। यदि अन्न का अभाव हो तो जल ही मांग कर पीवे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य महापाप से मुक्त हो वह आत्म शुद्धार्थ वैष्णव के घर जाकर अमृतानंद को मांग कर पावे। यदि अन्न शेष न हो तो जल ही मांग कर पीवे। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान वैकुंठेश ने स्वीकृति दे दी। प्रभु ने अपने पार्षदों को बुलवाया और हंसकर बोले, आज मृत्यु लोक से आप लोगों के लिए प्रसाद पाने का निमंत्रण आया है, अतः आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रथम तो पार्षदों को बड़ा कुतूहल हुआ कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, परंतु जब निश्चय समझे तो उन्हें बड़े ही उत्सुकता हुई। एक तो भगवान का दर्शन करने की, जिसका निमंत्रण वैकुंठ तक जाता है, और स्वयं वैकुंठनाथ जहाँ जाने के लिए अनुरोध करते हैं। दूसरे प्रसाद का भी लोभ हुआ। बहुत दिन हो गया था मृत्यु लोक में वैष्णव के घर भगवत प्रसाद पाए। पार्षद तब प्राप्त करने के पूर्व जब ये पृथ्वी पर वैष्णव वेश में थे तो खूब प्रसाद का आस्वादन करते थे। आज उनकी याद आ गई। फिर क्या था, भगवान के पार्षद बढ़िया चौबंदी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में छड़ी और लोटा लिए, सुंदर ब्राह्मण का सा वेश बनाए हुए उन्हीं ब्राह्मणों के द्वार से होकर श्री लालाचार्य जी के घर आए। ब्राह्मणों ने देखा परंतु पहचाना नहीं और भगवत प्रेरणा से पूछे भी नहीं है कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर पूछते तो सच सच बताना पड़ता, क्योंकि देवता है, देवता झूठ नहीं बोलते। अतः प्रभु ने मति फेर दी। लोगों ने सोचा कि कहीं दूर के दूसरे गांव के ब्राह्मण होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विमुख लोगों का स्वभाव होता है कि स्वयं तो कुछ शुभ कर्म धर्म करते बनता नहीं, स्वयं तो अशेष अशुभाचार्य करते हैं, परंतु यदि कोई शुभ कर्म करता है तो उसका उपहास करते हैं, जबकि वास्तव में उपहास योग्य वे स्वयं ही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों को आया देखकर झट पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना की कि प्रभु आपने अपना दास जानकर मुझ पर अपार कृपा की। सभी प्रसाद पाने लगे। प्रसाद के अनुपम स्वाद का वर्णन करके परम प्रसन्न हुए। सभी ने विभिन्न विचित्र आनंद का अनुभव किया। श्री लालाचार्य जी अति आनंद हुए। संतों में निष्ठा का क्या प्रभाव होता है तथा संतों का प्रण कैसा सच्चा होता है, ये जाना। प्रसाद पाकर ये सभी पार्षद विदा होकर पधारे। आंगन से आकाश मार्ग होकर वैकुंठ को चले गए। वे बेचारे ब्राह्मण द्वार पर तथा मार्ग में खड़े होकर देख रहे थे। जब उन्होंने ये जाना कि ये तो आकाशचारी कोई दिव्य पुरुष थे, तब उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। उन सबका अभिमान चला गया। श्री लालाचार्य जी के घर में आकर सभी प्रेम मगन हो गए। लज्जावश उनकी आंखें ऊपर को नहीं उठती थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उन्हें प्रसाद की महिमा का ज्ञान हो गया था, इसलिए पृथ्वी पर पड़े हुए कणों को बीन बीन कर खाते हुए आनंद मगन हो गए। भगवान के पार्षद ब्राह्मणों को ब्राह्मण दिखे, परंतु श्री लालाचार्य को पार्षद रूप में ही दर्शन हुआ। जैसे नारद जी को सब ने तो श्री नारद रूप में देखा, परंतु विश्व मोहिनी को
मरकट रूप दिखाई पड़े। अतः इस प्रकार विश्व मोहिनी के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर उसे वर्ण करने की अभिलाषा से नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप की याचना की, परंतु प्रभु ने श्री नारद जी का हित विचार कर स्वरूप बंदर का रूप दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप ना जाय बखाना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने नारद जी का जगत पर भर में उपहास कराया। नारद जी सबको नारद ही दिखाई पड़ते थे, यथा नारद जानी सब ही सिरनावा, परंतु विश्व मोहिनी को वन रूप दिखते थे। सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन व्यंग कर दे ही। हर गणों को उनका कपि रूप दिखाई पड़ता था। तभी तो करही कूट नारद ही सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिथिला की रंगभूमि में श्री राम जी को सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप विविध रूपों में देखा, यथा जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन सैती। देखई रूप महारणधीरा, मनु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल शोनिप वेशा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्व वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाय। नारी विलोकई हर्षी ये निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप आदि। श्री कृष्ण भगवान को भी कंस की रंगशाला में लोगों ने अपनी अपनी दृष्टियों से अनेक रूपों में देखा था। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों का षोडशोपचार पूजन किया और इनके इस अहैतुक अनुग्रह पर बार बार बलिहारी गए। ये कि मुझ दीनहीन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप लोग वैकुंठ छोड़कर मेरे घर आए। जानी निज जन को, भगवान को निज जन अत्यंत प्यारे हैं। ते ही ते पुनि मोहि प्रिया निज दासा। जे ही गति मोरिना दूसरी आशा। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पार्षद प्रसाद पाते जाते और सराहते जाते थे कि आह कैसा अद्भुत स्वाद है। हम लोग वैकुंठ में नित्य ही श्री नारायण भगवान का प्रसाद पाते हैं, परंतु इसमें तो कुछ और ही स्वाद है। इनके दो कारण हैं, एक तो वैष्णव महोत्सव का प्रसाद है, दूसरे परमानुरागी श्री लालाचार्य जी की प्रीति से पगा। तब क्यों ना इतना स्वाद हो आदि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लालाचार्य दोनों को ही नवीन आनंद मिला। पार्षद इनके प्रेम पर मुग्ध हैं और ये उनकी कृपा पर बलिहारी हैं। भगवान ने श्री लालाचार्य जी के संत सेवा प्रण को पूर्ण किया, ये कोई नई बात नहीं है। चारों युगों में भगवान ने भक्तों का प्रण निभाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची कर्ण। बड़ा पश्चाताप हुआ। शास्त्रों में वर्णन आया है कि शुद्धा अंतःकरण से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, उससे उनके समस्त कलमश नष्ट हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। अतः गयो अभिमान। उन गांव में रहने के नाते उन ब्राह्मणों को नित्य श्री लालाचार्य जी का दर्शन होता था। उस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण वेशधारी भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ और उस पुण्य के प्रभाव से साक्षात हरि रूप पार्षदों का दर्शन हुआ। अतः गयो अभिमान। पुनः ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मणपन के अभिमान में भक्ति का भक्त का उपहास करते थे। आज भक्ति भक्त भगवंत गुरु की प्रत्यक्ष महिमा देखकर सबका अभिमान जाता रहा।
फिर तो जो बुलाने पर भी नहीं आए थे वह बिना बुलाए आए और भीनी भीनी लेत कन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लालाचार्य जी की महिमा जानकर ब्राह्मण लोग उनके पैरों में लिपट गए और आंगन की धूरी में लौटने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। भरी बातें कहने लगे। तब भक्तराज श्री लालाचार्य जी ने कहा, आप लोगों की कृपा से ही मैंने वैकुंठवासी पार्षदों का संग पाया। पुराणों में पार्षदों को जो सुंदर चतुर्भुज रूपी वर्णित है उसका दर्शन किया। यह सुनकर वह सब ब्राह्मण कहने लगे कि आप हमारी हंसी न करें और मुझे अपना दास बनावें। ये मेरे मन में बड़ी भारी अभिलाषा है, इसे आप कृपा कर पूर्ण करें। तब श्री लालाचार्य जी ने उन्हें वैष्णव दीक्षा दी और परम विवेकी भीतर बाहर से निर्मल प्रशंसा के योग्य बना दिया। इस प्रकार लालाचार्य जी का यश लाखों प्रकार से घर घर गाया जाने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त चरण रज से अभिषेक किए बिना भक्ति नहीं मिलती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि ब्राह्मणों ने किया था कोप, चाहते थे अन्न फल, परंतु श्री लालाचार्य जी उसे कृपा ही मानते हैं। ये साधु स्वभाव है। दुष्ट पुरुष दोष में तो दोष देखते ही हैं, गुण में भी दोष देखते हैं। सामान्य पुरुष गुण में गुण और दोष में दोष देखते हैं, परंतु साधु पुरुष गुण में तो गुण देखते ही हैं, दोष में भी गुण देखते हैं। एक बार खाना श्री रहीम जी पालकी पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक दृष्टांत सुनिए रहीम जी का। एक फकीर ने उनकी पालकी पर सोंटा मारा। सिपाहियों ने फकीर को पकड़ लिया और दंड देने का उपक्रम करने लगे। तब रहीम जी ने सबको मना करते हुए कहा कि आप लोग ये तो विचारिए कि इसने और किसी को सोंटा न मारकर मेरी पालकी पर ही क्यों मारा। बात यह है कि इन्होंने हमको कल्प वृक्ष जानकर सोंटा चलाया है, अतः वृक्ष के स्वभाव अनुसार इस फकीर को फल रूप में 50 मोहरें दी जाएं। इस प्रकार खाना रहीम जी ने दंड प्रहार रूप दुर्गुण में गुण ग्रहण किया। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अकस्मात एक ढीला आकर उनको लगा। महाराज तेल मिला गए। साथी इधर उधर दौड़े और एक बुढ़िया को पकड़ लाए। बुढ़िया भय के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अपने भूखे बच्चे की शुदा निवृत्ति के लिए पके बेल को देकर ढेला मारा था। बच्चा 3 दिन से भूखा है। बेल मिल जाता तो मैं बच्चे को खिलाकर उसकी प्राण रक्षा करती, परंतु मेरा दुर्भाग्य ढेला आपको जा लगा। अपराध क्षमा हो। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 और भोजन की प्रचुर सामग्री देकर आदरपूर्वक घर भेज दो। लोगों ने इस पर ऐतराज किया कि ये तो दंड की भागनी है, फिर इतना बड़ा पुरस्कार क्यों। श्री रणजीत सिंह जी बोले, जब जड़ वृक्ष ढीला मारने पर फल देता है तो फिर मैं मनुष्य होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के पार्षदों का उज्ज्वल आपा से युक्त श्याम शरीर पीले वस्त्रों से शोभित रहता है और शतदल कमल के समान सुंदर कोमल करुणामय नेत्र हैं। उनके अंग अंग में से भारी राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वह कोमलता की मूर्ति हैं। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं हैं, यद्यपि वे स्वयं अत्यंत तेजस्वी हैं।
तथापि मणि जड़ित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वेदूर या मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुक्ट और कंठ में मालाएं शोभित रहती हैं। भाव ये है कि अब तक जिनकी कथा सुनता था, मन में ध्यान करता था, उन्हीं का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। हंस ये परम को ये सत्संग की महिमा है, जो कि बकवद भी ब्राह्मण हास्यवत परम विवेकवान हो गए। जथा मंजन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पीक बको मराला। सुनी आचार्य करे जन कोई, जल को छोड़ सत्संगी महिमा नहीं होई। जैसे हंस जल मिले दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, यथा खीर नीर विवर्ण गति हसी, उसी प्रकार साधु रूपी हंस गुण दोष मिश्रित जगत परपंच में से गुण ग्रहण कर लेते हैं और दोष छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। जस लाख भांति ब्राह्मणों ने करना चाहा अपकर्ष, परंतु हुआ श्री लालाचार्य जी का सुजस ही, और वह भी लाख भांति। तभी तो श्री प्रियदास कहते हैं, जिसे प्रतिकूल में तो माने अनुकूल जाते, संतन प्रभाव मणि कोठरी की ताली है। श्री लालाचार्य जी राम रसकावली के अनुसार श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। किन्हीं सज्जनों के मत से श्री शैलपुरन जी अथवा श्री कुरेश जी के शिष्य थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल कथा होगी गुरु और शिष्य की, श्री पाद पद्म जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए और आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते सुनते आप से सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी मिलेगा। सब्सक्राइब केवल एक बार ही होता है और लाइक और शेयर आप नित्य प्रति किया करें। आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।